ओके ठीक है। सो अब मैं वापस स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ सबको। आह, आयुष एक बार फिर भी ऐसा हो ना तो शेयर कर देना लिंक ग्रुप में। किया हुआ है। हाँ ठीक है, डन। रुको। ओके फाइन, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ आ गई। ओके सबसे पहले हम बात करेंगे। नहीं, ये तो मैंने निकाला था ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। सो फर्स्टली हमारी आई जो है, अगर हम उसे किसी, अरे सब लोग वेटिंग में आना बंद करो। ठीक है, हमारी जो आई है वो अगर मैं किसी स्लैंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ ना तो वो हमें ऐसी दिखती है, गोले जैसी होती है हमारी आई। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी आई है। अब सबसे पहले तुम्हारी आई में समझते हैं तुम्हारे आई के कलर वाले पार्ट। प्लीज सब लोग म्यूट कर दो, कौन है ये? साउंड इफेक्ट गाइस कहाँ से आ रहा है? म्यूट करो, कौन है ये? अखिलेश को म्यूट कर दे। ये यार, यही रह गया अभी। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था इसमें ऑटोमेटिकली माइक ऑन हो जाता। फाइन, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब ऑफ कर दे माइक प्लीज। ठीक है, तो अब तुम्हारी आई के कलर के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो आई का तुम्हारा लेंस होता है, तुम्हारी आई का जो कलर होता है, दैट इज योर आइरिस। मतलब अगर हम किसी की भी आई के कलर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हम उसकी आइरिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरी आईज फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है तो मेरी आइरिस का कलर ब्लैक है। अगर किसी की आईज ब्लू है, जैसे ये एग्जाम्पल में है, तो हम उसकी आइरिस का कलर बोलेंगे ब्लू। ठीक है, गॉट इट? भाई यस। रिस्पॉन्ड करो यार। ओके, अब ये जो काला वाला पोर्शन है ये तुमने सभी की आंखों में देखा होगा, दिस इज अ कॉमन पोर्शन। यशिका बार बार क्यों एंटर कर रहे हो यार? एडमिट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहे, क्या है? ओके, सो नाउ ये जो तुम्हारा काला वाला पोर्शन है ये सबकी आईज में कॉमन होता है। दिस इज नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल ना क्या करता है तुम्हारी shit, क्या कर रही हूँ मैं? ओके ओके ठीक है, लेट मी ब्रीथ। ठीक है, अब है ना प्यूपिल का तुम्हारा जो साइज है वो डिफर करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तो आईज के अंदर है ना रेस प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है। मतलब अगर ये जो आइरिस का जो कलर है ना ये सबका अलग क्यों होता है पता है? क्योंकि किसी भी चीज का कलर कैसे आता है कि जो भी रेज इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है। लाइक हर एक को पता होगा ये चीज तो, कि अगर मेरी टी शर्ट का सपोज कलर है या फिर किसी भी चीज का सपोज कलर है व्हाइट, तो उस पे सारी रेज इंसिडेंट करती है, मतलब सारी वेवलेंथ्स, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है व्हाइट को। ये तो सबको पता ही होगा, बेसिक है, पता है? नहीं। वाओ, नाउ दैट्स बेसिक साइंस यार। ठीक है, ये छोड़ो। अम तो किसी भी चीज की जो आइरिस होती है ना उस पे जो भी रेज इंसिडेंट करती है, लाइक सपोज बाहर से रेज आ रही है उस पे, तो वो कौन सी कलर को रिफ्लेक्ट करता है ये उसका कलर डिटरमिन करता है। बस इतना समझो कि अगर सपोज सारी वेवलेंथ की कलर, मतलब सारी वेवलेंथ मेरी आंखों के अंदर आ रही हैं और मैं जो कलर रिफ्लेक्ट करती हूँ ना वो मेरा आइरिस का कलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्राउन आइज की हूँ तो मैंने ब्राउन रिफ्लेक्ट करी है इसीलिए ब्राउन दिख रही है। मतलब इतना सिर्फ समझने की बात है कि आइरिस के थ्रू तुम्हारी आंखों के अंदर कोई भी रेज नहीं जाती है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या तो वो अब्जॉर्ब करता है। नाउ तुम्हारी जो भी आईज है ना
वो कैसे तुम्हें चीजें दिखती है। यहाँ पे इस स्क्रीन पे ये एरो दिख रहा है मेरा हाँ गाइस, या इस हाँ हाँ यस यस प्रतिभा दिख रहा है। विजिबल है। यहाँ पे जो भी इमेज बनती है ना वो चीजें हमें दिखती है, कैसे दिखती है वो हम बाद में बात करेंगे। सो यहाँ से बाहर की जो भी एक्सटर्नल रेज है ना वो प्यूपिल के थ्रू तुम्हारी आईज को एंटर करती है। अब होता क्या है कि अगर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, फॉर एग्जाम्पल एकदम सुबह मतलब एकदम दोपहर कड़ी धूप का टाइम है, 12 बज रहे हैं सपोज, तुम बाहर निकलोगे ना तुम्हारी आंखों का साइज मतलब ये जो प्यूपिल का साइज है ना वो एकदम छोटा सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इतनी ये जो तुम्हारी आई है, ये जो तुम्हारी रेटिना है, ये जो तुम्हारी स्क्रीन है जहाँ पे तुम्हें इमेज बनती हुई दिखती है, वो ना एक बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से बनी हुई है। अगर इतनी सारी रेज एक साथ इंसिडेंट होंगी तो तुम्हारे सेल्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए उन सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए तुम्हारी जो आईज का साइज है, आइरिस प्यूपिल के साइज को एकदम छोटा कर देता है। इन शॉर्ट आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। और जब शाम का टाइम है, जब बहुत कम रोशनी है बाहर, तो तुम्हारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके और तुम ज्यादा से ज्यादा देख पाओ। ठीक है। या शिफा आयुष अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है जूम पे, अप्लाई क्या होता एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। अरे एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। है? एक्सेप्ट करने को? किसको एक्सेप्ट करना है भाई? रुको। आयुष मीटिंग में जाना चाह रहा है भाई। अच्छा ओके। ओ रुक जाओ मैं आती हूँ। मैं किसी और को एक काम करूँ क्या? होस्ट भी बना देती हूँ। मैंने एडमिट तो कर लिया पर बना दो बना दो। अच्छा नहीं, छोड़ो रहने दो। अरे बना दो, क्या होगा। आहा। ठीक है, आ गए भाई सब। फाइन। तो हमने अब तक देखा कि कैसे आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। अब तुमने इस चीज को किससे रिलेट कर सकते हो? रूम में लगे पर्दे से भी रिलेट कर सकते हो। काफी लोग ये एग्जांपल देते हैं, काफी कॉमन एग्जांपल है कि दिन का जब टाइम होता है तो हम ऑलमोस्ट पर्दों को बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट हमारे घर में ना आ जाए, धूप ना लगने लगे एंड ऑल दैट। और जब शाम का टाइम होता है तब मोस्टली हम पर्दे खोल देते हैं एंड ऑल दैट। तो आइरिस यही काम करता है प्यूपिल के साथ। और प्यूपिल जो है तुम्हारी आंखों के सेल्स को बचाता है इन डे टाइम एंड ऑब्वियसली तुम्हें हेल्प करता है देखने में इन द नाइट टाइम। ये इतना बेसिक था। अब ये आंखों के बाहर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है तुम्हें, ये तो आइरिस हो गया। अरे सुनील, ठीक है। हाँ, उसके पीछे ये जो चीज है ना, ये आंखों का लेंस है। आंखों के अंदर लगा होता है लेंस। ये जो तुम्हारी बाहर की ये जो गोल गोला सा बना हुआ है, ये ऊपरा ऊपरा पोर्शन है ना जो पूरा, एक्सक्यूज मी पीपल, दिख रहा है कॉर्निया यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ दिख रहा है। यस यस दिख रहा है। तो आंखों के बाहर वाला ये वाला पोर्शन तुम्हारा होता है कॉर्निया। ओके। ओके। अब कॉर्निया और तुम्हारे ये आइरिस के बीच में यहाँ पे ये लोगों ने दिखा नहीं रखा है वैसे, पर एक हम्पी एरिया होता है। ये वाला एरिया ही समझ लो, यही होगा आई गेस अकॉर्डिंग टू देम, बट ढंग से नहीं दिखा है, बट ओके। यहाँ पे ना एक लिक्विड से भरा होता है ये, उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब मतलब यहाँ पे इतना समझो कि ये जो तुम्हारी आंखों का लेंस और कॉर्निया है ना, उसके बीच में पानी ही भरा होता है। ऑलमोस्ट पानी होता है 99%, और 1% जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं अंदर। ठीक है। तो अगर ओके। रिफ्रैक्शन तो आई गेस सबने 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज आती है, एयर से आएगी कुछ रेज हमारे पास, तो सबसे पहले कॉर्निया पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो आ तो एयर से रही है, बट फिर रिफ्रैक्ट कहाँ पे होंगी? पानी के साथ होगी, बेंडिंग। हाँ। तो आई में हमारी सबसे ज्यादा बेंडिंग एट कॉर्निया होती है। अब आई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है?
लॉजिकल सी बात ये है कि मैंने तुम लोगों को सबसे पहले बोला कि हमें इस स्क्रीन पे चाहिए, कि हमें इस स्क्रीन पे यहाँ मतलब कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे इमेज बननी चाहिए ताकि हमें कोई चीज दिखाई दे। अब इमेज बनाने के लिए तुम्हें बाहर की रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये भी पढ़ा होगा सबने, रे डायग्राम, आई हाँ। लेंस, याद आ रहा होगा सबको। धुंधला हम्म। या क्या कौन था ये? अखिलेश शायद। कॉन्फिडेंस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे पानी मैं नहीं जैसा था। है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। दिस वाज बेसिक। अब यहाँ पे ये जो कौन ले एरिया, रहा है मेरा नाम? अरे कोई नहीं ले रहा भाई, शांति। आर वी डन? ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यू। एरिया है तुम्हारा, मतलब ना कॉर्निया की बात नहीं कर रही मैं, ये व्हाइट लाइन की भी बात नहीं कर रही, ये जो पूरा एरिया है गोल वाला, मतलब बेसिकली लेंस के साथ वाला एरिया जो पूरा है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया होता है वो एक ग्लासी टाइप की चीज से बना होता है। और इसे भी आई थिंक विट्रस ह्यूमर ऐसा कुछ बोला जाता है। और ये ग्लासी क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें पता है यहाँ पे पानी था, यहाँ पे हमने पानी से भरा हुआ, मतलब पानी वाला एरिया है यहाँ पे। अब तुम्हारी आई का जो स्पेरिकल शेप है वो इस ग्लासी चीज की वजह से है। वरना क्या होता है कि तुम्हारी आंख पिचक जाती, क्योंकि वो पानी वाली है आगे, ऐसे ही तुम पिचकाते वो पिचक जाती। उसका जो शेप मेंटेन करके रखता है वो ये ग्लासी काइंड ऑफ चीज है। क्लियर? ओके। उसका और कोई ओके। काम नहीं, मतलब वो टोटल ग्लास की तरह स्टर्डी नहीं होता है, बस ग्लास जैसा मटेरियल होता है विच कीप्स योर आई शेप इन मतलब इंटैक्ट। ऑल्सो यहाँ पे इतना रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को ना पता हो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है पानी से। ऑल्सो मतलब ये हाँ। ग्लास भी नहीं है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। और मैक्सिमम बेंडिंग तुम्हारी कॉर्निया पे ही होगी, यहाँ पे भी होती है बेंडिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना वो स्क्रीन है तुम्हारी आंखों की, जहां पे तुम्हें इमेज, मतलब जहां पे जब रेज इंसिडेंट होती है तो तुम्हें इमेज दिखती है। और इमेज दिखती कैसी है तुम्हें? तो ये जो तुम्हें ये नर्व्स दिख रही है, हाँ। ये होती है तुम्हारी ऑप्टिक नर्व्स। इन्हें ये इलेक्ट्रिकल नर्व्स भी बोलते हैं काफी लोग इन्हें। होता ये है कि ये जो तुम्हारी नर्व्स है ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और लाइक ये जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और फिर हमें हमारा ब्रेन बताता है कि क्या चीज है, कैसी चीज है, काइंड ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ से हमें बेसिकली सब कुछ दिखाई देता है। सिंस अब आंखों की हम बात कर ही रहे हैं, मतलब आंख की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं आंखों से, तो ये सब कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई, जहाँ पे हमने डिस्कस ऑलमोस्ट काफी कुछ कर लिया कि ये जो तुम्हारा आइरिस है दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आईज। ये जो तुम्हारा प्यूपिल है दैट प्रोटेक्ट्स योर आईज, एंड ये सबके अंदर कॉमन होता है बिकॉज इसका फंक्शन भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है इन द डे टाइम, बिकॉज बहुत सारी रेज होती है तो तुम्हारे सेल्स बर्न हो सकते हैं, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है उससे। सेकेंड, इसका फंक्शन ये होता है कि रात में तुम्हें ढंग से दिखाई दे, इस वजह से भी प्यूपिल इंपॉर्टेंट है। प्यूपिल जो बड़ा छोटा होता है उसकी साइज मेंटेन करता है आइरिस, मतलब आइरिस कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है आई का उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। उसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है 99% एंड 1% ऑफ सम प्रोटीन्स, दिस इज बेसिकली नोन एज एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है तुम्हारा, बिकॉज एयर से आ रही है और पानी में जा रही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, क्योंकि जब कोई चीज लाइट मीडियम से आती है, लाइक रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, पता होगा, वो बहुत ज्यादा बेंड होगी। अब जब वो चीज बेंड होगी तुम्हारी, तो वो चीज तुम्हारे लेंस तक जाएगी। अब वो चीज लेंस डिटरमाइन करता है कि तुम्हारी रेस को कितना ज्यादा बेंड करना है। अगर देखो, अगर सीधी सीधी तुम्हारी रेज आ रही है, अब ये एक चीज इन्होंने बताई नहीं है यार, देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने सीलियर, क्या, सीलियरी मसल्स, सॉरी। तो ये जो तुम्हारे मसल्स है ना, ये दोनों साइड पे होते हैं सीलियरी मसल्स। इनका क्या काम होता है कि अगर पता हो तुम्हें कि, देखो मैं तुम्हें ना एक और मैं लिख के आई हूँ, बताती हूँ।
ठीक है। मैं ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये कुछ डायग्राम दिख रहा है? ये जो तुम्हारा है ना, ये वाला पोर्शन, ये सीलियरी मसल्स है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। नहीं दिख रही स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही? thought.co दिख रहा है, वेबसाइट thoughtco.com। नहीं आया, वही वाला है जो पहले इमेज था ना, वही वाला है। अच्छा रुक जा। अब दिख रहा है? अब हाँ दिख रहा है। रुक जाओ। ठीक है, ये जो तुम्हारा ये जो ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है, हाँ ये जो है ना, ये तुम्हारे सीलियरी मसल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये करते क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, ये जो तुम्हारी रेज है ये काफी दूर से आ रही है। अगर याद हो कुछ पढ़ा था हमने कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, तो तुम्हारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब उसका काम होगा कि वो बाहर से आने वाली रेज को कन्वर्ट करे रेटिना पर, ताकि तुम्हें क्लियर इमेज दिखे। ठीक है, हाँ तो ठीक है। ऑल्सो बिकॉज कॉनकेव लेंस में पता हो तो वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब कोई इमेज होती नहीं है, हम एक स्क्रीन पे बना रहे होते हैं, तो वर्चुअल इमेज के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। नाउ दूर से, काफी दूर से, मतलब इन्फिनिटी से ऑलमोस्ट रेज आ रही है, तो अगर वो आके लेंस को हिट करेंगे, देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेंडिंग तो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। ये मैक्सिमम बेंडिंग क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि यहाँ वाला बेंडिंग देखो और यहाँ वाला बेंडिंग देखो, डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे बहुत हाँ राइट गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला और यहाँ के मीडियम में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बल्कि है ही नहीं, बिकॉज लेंस तो इसी मीडियम में है ना। पानी तो तुम्हारे यहाँ पे है, यहाँ पे देखो पानी भी क्लियरली दिखा रखा है, ये रहा एक्वस ह्यूमर तुम्हारा। तो आ रही है इन्फिनिटी से, थोड़ी सी बेंड हो गई, अब तुम्हारी लेंस का काम है कि उसे और बेंड करे, बट इतना करे कि बस वो यहाँ पे उसकी इमेज बन जाए, है ना। अब ये देखो, बहुत दूर से आ रही है तो उसे थोड़ा सा ही बेंड करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा तो हुआ ही नहीं है कुछ। तो इसमें हमारी लेंस की जो पावर है ये बहुत ज्यादा कम यूज हुई है। ठीक है, पर अगर हम नीचे वाले केस को देखें, तुम्हारा ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा आई के पास आ चुका है। अब अच्छा, एक बात भी नोटिस की होगी कि बहुत दूर की चीजें तो बहुत इजीली दिख जाती है, थोड़ा मीडियम पास की चीजें भी अच्छे से दिख जाती है। कभी कभी एकदम पास से किसी चीज को देखो ना तो वो बहुत ही ब्लर दिखने लगती है। नोटिस किया है हाँ कभी? ऐसा भी हमारी लेंस की वजह से होता है, मतलब लेंस के अंदर के, मतलब लेंस की कन्वर्जिंग पावर उतनी नहीं होती ना, इसी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हम बहुत क्लोज लाके रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट दूर है लेंस से, यहाँ पे आया, रिफ्रैक्ट हुआ थोड़ा सा, उसके बाद लेंस को इसे बहुत रिफ्रैक्ट करना पड़ा। देखो यहाँ पे कितना था, बस सीधा चला गया, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट करना पड़ा, है ना, रेटिना तक पहुंचाने के लिए। दिखा? यहाँ पे हमारे लेंस को बहुत ज्यादा पावर देना पड़ा। अब देखो आईज में ऐसा तो है नहीं कि हम लेंस काफी बार चेंज कर सकते हैं, मतलब गए लेंस चेंज करवा दिया, दूर का देखना है तो पास का देखना है, तो ऐसा तो इसीलिए ये हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं, जहां पे हमारी पावर ज्यादा चाहिए। वहां पे ये देखो, लेंस को देखो इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, खिंच जाते हैं लेंस के लिए। और यहाँ पे देखो छोटा सा लेंस है तुम्हारा, है ना। पावर के अकॉर्डिंग सिलियरी मसल्स जो है तुम्हारे लेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो तुम्हें एक चीज क्लियरली दिखे। जैसे ही रेटिना पे तुम्हें इमेज दिखेगी, रेटिना इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो मैं पहले बात कर रही थी ना कि प्यूपिल जो है वो सेल्स को बचाता है, तो तुम्हारे सेल्स जो है वो रेटिना पे, तुमने सुना भी होगा, पता है रोड्स एंड कोन्स होते हैं रेटिना के अंदर, लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो बस नाम दे रखा है बुक में भी, तो मैंने नाम ले लिया, खुश हो जाओ। तो बस ये तुम्हारा बेसिक फंक्शन था आई का, एंड यही आता है, दैट्स इट।
ओके यानी कि हम लोग को सिर्फ आय का मैकेनिज्म समझना है।